हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम एक नया चैप्टर नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो रियल नंबर्स का एक एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स बताएंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इसमें एक आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, क्योंकि आप जानते हो कि रियल नंबर्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। दुनिया का कोई भी दो रियल नंबर्स होगा, इवन वो जीरो भी एक रियल नंबर है, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमें एक सम मिलता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ओके, जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ द सम ऑफ टू रियल नंबर्स आर ऑलवेज रियल नंबर। जैसे ये ए और बी कोई दो रियल नंबर है, जैसे 2 और 5, उसको जोड़ेंगे तो 7। 7 भी क्या है, एक रियल नंबर है। 2 हो गया ए और 5 हो गया बी और सी हो गया 7। यानी किसी भी दो रियल नंबर्स का सम हमेशा एक रियल नंबर्स होता है। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं। यानी ए और बी को जोड़ने से सी होगा, जहां ए बी और सी तीनों एक रियल नंबर थे। क्लियर इस? अब है एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों एक ही हैं, बट अंतर क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ में जब कोई भी दो नंबर है, जैसे मान लो 3 और 4 है, तो 3 को आप 4 में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 7। और 4 को 3 में जोड़ेंगे तब भी 7 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो रियल नंबर है जैसे ए और बी, उसको किसी भी ऑर्डर में अगर आप जोड़ोगे तो उसके सम हमेशा सेम होगा। मतलब ए में बी को जोड़िए चाहे बी में ए को जोड़िए, ए प्लस बी जो होगा वही बी प्लस ए होगा। इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ करते हैं। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, जहां ए और बी क्या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। अब है एसोसिएटिव लॉ कहता है इसमें 3 कि अगर कोई भी 3 रियल नंबर है जैसे ए बी सी, मतलब 1 2 3, तो 1 2 3 को किसी के साथ जोड़ो। 1 2 3 को जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़े हम 3 और 3 में 3 जोड़े तो 6। अब हम पहले 3 में 2 जोड़ लिए 5, अब 5 में जोड़ेंगे तब भी 6। यानी अगर 3 रियल नंबर से आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर से ए बी सी, उसको आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ोगे तो आंसर जो होगा उसका सम हमेशा सेम होगा। और एसोसिएटिव लॉ में कहता है ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वही, तो बी प्लस सी में ए को जोड़ दीजिए या ए प्लस बी में सी को जोड़ दीजिए, आंसर सेम होगा। इसीलिए इसको लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहां ये ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। अब एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर जैसे 0 है, आप 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। 0 में 5 जोड़े तो आप 5 में 0 जोड़ेंगे तो तब भी 5 मिलेगा। तो एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि 0 को किसी भी रियल नंबर्स में जोड़िए या रियल नंबर्स में 0 को जोड़िए, जो रियल नंबर्स होगा ए वही मिलेगा। ठीक है। यानी 0 प्लस ए जो होगा वही ए प्लस 0 होगा, जहां ए क्या कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। ठीक है। अब एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है निगेटिव। जैसे 5 है, 5 का निगेटिव -5 होता है, तो किसी भी रियल नंबर्स के उसके निगेटिव के साथ जोड़िएगा तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे 5 को अगर हम -5 में जोड़ेंगे या -5 को +5 में जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या हमेशा 0 आएगा, जहां फॉर ईच रियल नंबर्स ए देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स -a, तो -a जहां -a क्या हो गया, ए का नेगेटिव नंबर हो गया। और इसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव, कि किसी भी रियल नंबर्स के उसके नेगेटिव को जोड़ने से उसका सम
जीरो आता है। यानी माइनस ए में अगर ए जोड़ देंगे या ए में माइनस ए जोड़ देंगे तो उसका सम हमेशा जीरो बन जाएगा। यानी किसी भी रियल नंबर के उसके नेगेटिव को जोड़ने से उसका सम हमेशा जीरो होता है। क्लियर? ये है एडिशन प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज अगर हम वहां नहीं भी जाते हैं, अगर मैं यहां चर्चा कर दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे सम था, इसको हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर थे, जैसे 2 3 है, उसको गुना कीजिए 6 मिलेगा। तो 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 6 भी क्या एक रियल नंबर है। तो किसी भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, इसलिए इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो क्या अब है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होता है कि किसी भी दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ते हैं तो सम सेम होता है। उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो करता है कि किसी भी दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 को 4 से करो 12 होगा, या 4 को 3 से करो तब भी 12 होगा। यानी a इंटू बी जितना होगा वही b इंटू ए होगा। यानी किसी भी दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट उसका सेम होगा, और इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। मतलब a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, जहां a और b क्या एक रियल नंबर है। अब उसी में एसोसिएटिव लॉ है। तो जैसे आप एडिशन में देखें कि जो है ना कम्यूटेटिव में 2 होता है, एसोसिएटिव में 3 होता है। मान लो कोई 3 रियल नंबर है, मान लो 5 6 4। तो अगर 4 5 6 है तो 4 5 6 को आप गुना करो। 4 को हम पहले 5 से गुना किए 20, 20 को 6 से गुना किए 120। अब कोई क्या करेगा, 5 को 6 से गुना करेगा 30, और 30 को 4 से गुना करेगा तब भी 120। मतलब अब 3 रियल नंबर्स है ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, जहां तीनों रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट सेम होगा। तो 2 रियल नंबर्स है तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव। 3 है तो उसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव। इसीलिए एसोसिएटिव में कहते हैं ए इंटू बी इंटू सी जो होता है वही ए इंटू बी इंटू सी। जहां बी इंटू सी ब्रैकेट में है, यहाँ ए इंटू मतलब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ करो, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करके, मतलब किसी भी 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट सेम आएगा। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर होगा, लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा, नन जीरो होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। वो जैसे हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, लेकिन 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा कि 1 होगा, तब भी 0 होगा। मतलब किसी भी रियल नंबर्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें नॉन जीरो रियल नंबर्स होगा कि अगर किसी भी नंबर्स को उसके रेसिप्रोकल के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। जैसे 5 है, 5 को 1/5 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 6 है, 6 को 1/6 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 6 का 1/6 क्या रेसिप्रोकल है, बट 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नो डिफाइन होता है, इसीलिए 0 के साथ ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि एक्सिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, कि किसी भी रियल नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ, लेकिन वो रियल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 को छोड़ के होना चाहिए, कि अगर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आंसर हमेशा 1 होगा, और 1 जो होगा तो ये इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। फिर एडिटिविटी लॉ ऑफ ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन का मतलब ये हुआ कि 2 है गुने 3 + 5। तो कोई क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व किया, पहले ब्रैकेट का काम कर लिया, 5 3 8 को 2 से गुना कर लिया 16। वो जरूरी नहीं ऐसे करना, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 को पहले 3 से गुना कर लो 6, अब 5 को 2 से गुना कर लो तब भी कितना मिलता है 16। ये दोनों सेम आंसर आ गए। यानी a इंटू बी प्लस सी है,
इसका मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी भी करोगे तो आंसर क्या उसका सेम ही आएगा। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो ये रियल नंबर्स के एडिशन के और मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी है, बट ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में इंप्लीमेंट नहीं होता है। थैंक यू।